इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे आप डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सिस्टम में, यही है डेटा स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि किसी भी टाइप का वेब एप्लीकेशन या किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर फील्ड में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो डेटा के साथ डील करना होता है। तो एक डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप ऐसे स्टोर करें ताकि एफिशिएंटली उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बेसिकली यही सीखते हैं। तो सपोज एरे है, एरे भी जो है दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होते हैं। तो डेटा कैसे स्टोर होते हैं, तो मान लीजिए 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3 एंड 3 इंडेक्स पे 4। ये जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे करके डेटा हमारे पास एरे लिस्ट हमारे पास मौजूद है। राइट। अगर कोई बोले कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू चाहिए तो बड़े आसानी से आप दे सकते हैं। सपोज दैट आपको चाहिए कि 1 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि आपको मालूम है कि 0 इंडेक्स पे 1 स्टोर है, 2 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे 2 स्टोर है, तो फटाक से आप उसका वैल्यू निकाल के दे देंगे। बट वहीं पे आपको कोई बोले कि आप जो है ना, ये जो 2 इंडेक्स है, लेट्स से 1 इंडेक्स है, वहाँ पे 5 स्टोर कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ये वेरी सिंपल, आप एक मेथड यूज करेंगे, इंड बिल्ड मेथड, और वैल्यू को स्टोर कर देंगे। दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये ऐसे रिक्वायरमेंट है, एरे में वैल्यू को इंसर्ट करना ऐसा रिक्वायरमेंट है जो डेली यूज केस में आता है। तो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंड बिल्ड मेथड मिल जाते हैं। अगर वैल्यू को स्टोर करना है एरे में तो पहले से मिल जाते हैं मेथड। बट वो मेथड करते क्या है एक्चुअली, और अगर ऐसा मेथड अगर आपको डिजाइन करना होगा तो आप क्या करेंगे ताकि वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे कि एक्चुअल में होगा क्या, अगर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स में तो बाकी के एलिमेंट का क्या होगा। तो दोस्तों, बाकी का एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, आपने 1 इंडेक्स पे 5 स्टोर कर दिया तो 2 कहाँ जाएगा। तो 2 का जो है, 2 जो है अब दोस्तों 3 इंडेक्स पे आ गया। ओके। एंड देन 2 जो है 2 इंडेक्स पे आ गया, एंड 3 इंडेक्स पे आ गया, एंड 4 इंडेक्स पे आ गया। कुछ इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ, एक वैल्यू आपने इंसर्ट किया, उसके वजह से बाकी के जो एलिमेंट है उसके बाद वाले बाकी के एलिमेंट वो जो है एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो गए। तो मतलब उथल पुथल पूरे इंडेक्स, बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में पूरे उथल पुथल हुआ। बट क्या होता है कि ये सब जब ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है, और आपका सिस्टम यूज हो रहा होता है, तो आपके रिसोर्सेस यूज हो रहे होते हैं। तो आप बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्योंकि आपने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया है कि इसके वजह से कुछ लैग कर रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत ही माइक्रो सेकेंड या बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है। बट आप सोच के देखिए कि कोई कोई आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे गूगल टाइप का प्रोजेक्ट है। राइट। गूगल में काम करेंगे तो आपको मालूम है कि कितने सारे ट्रैफिक आते हैं वहाँ पर, कितने लोग सर्च करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, एप्लीकेशन में एक इशू पैदा कर देते हैं, और ये एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है, क्योंकि रिसोर्स यूज होंगे, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और क्योंकि ऑपरेशंस होगा तो टाइम भी लगेगा। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये छोटे छोटे चीज़ें आगे चल के एक बड़ा इम्पैक्ट ला देता है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के कई सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ओके। तो अब क्या है कि हम लोग अपने यूज केस के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो एरे लिस्ट है तो यहाँ यहाँ पे किसी भी वैल्यू को पिक करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे इंडेक्स पता है, इसीलिए हम आसानी से वैल्यू को पिक कर सकते हैं। बट अगर इंसर्ट करना हुआ तो इंसर्ट करने के लिए बाकी एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। बात अलग है कि आपको ये बात एहसास ना हो, क्योंकि आप इन बिल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन बिल्ड मेथड का इस्तेमाल ना करते तो दोस्तों बाकी एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता, और उसके लिए रिसोर्सेस यूज हो रहे होते। तो दोस्तों, इंसर्ट करना अ, ये ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है एरे लिस्ट में। ओके। एरे में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो ये सही नहीं लगता है।
तो ऐसे काम जहाँ पे ज़्यादा संख्या में आप वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आप एरे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ना करें, जहाँ पे इंसर्शन का ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे इंसर्ट ना करें, बट हाँ, अगर कोई एरे लिस्ट में वैल्यू स्टोर है, वहाँ से वैल्यू को पिक करना है, ऐसे ऑपरेशन अगर जहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगला डेटा स्ट्रक्चर है दोस्तों लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सपोज एट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 1 स्टोर है, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू कहाँ स्टोर होगा उसका एड्रेस हम दिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो एड्रेस है अब उस एड्रेस में चले जाओ, नेक्स्ट वैल्यू क्या है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक लिंक है, मतलब एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू कहाँ होगा उसका एड्रेस है। तो पहला वैल्यू हो गया 1, दूसरे वैल्यू का एड्रेस हम दे दिए हैं, नेक्स्ट में एड्रेस दे दिए हैं यहाँ पे, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 5 है, एंड देन अगला क्या होगा, तो फिर हम नेक्स्ट में डिफाइन कर रहे हैं कि अगला होगा यहाँ पे 2, एंड देन अगला क्या होगा, तो फिर डिफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट डेटा 3 होगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि वैल्यू है, अब हम ऐसे करते हैं यहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसको यहाँ से समझिए। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 77, अगला डेटा क्या होगा उसका आप एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ये 44 होगा, एंड देन अगला ए होगा, अगला सी होगा, एंड देन अगला कुछ नहीं है तो नल कर दिए। तो ये हो गया लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होता है, राइट। तो अगर कोई बोले कि हमको वैल्यू को स्टोर करना है, सपोज एक वैल्यू ले लीजिए, उसको स्टोर करना है, तो एरे लिस्ट में स्टोर करते तो बाकी का एलिमेंट को आपको शिफ्ट करना पड़ता। बट यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि 44 की जगह पे कोई वैल्यू 55 स्टोर करना है, तो क्या करेंगे, 77 का नेक्स्ट जो है 55 को टारगेट कर देंगे, और 55 का नेक्स्ट जो है 44 को टारगेट कर देंगे। तो क्या हो रहा है, एक ही जगह उथल पुथल हो रहा है, बाकी जो भी लिस्ट हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए जब इंसर्शन टाइप का वर्क ज़्यादा हो तो उस जगह पे हम लोग लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर कोई वैल्यू आपको पिक करना है, तो आपको मालूम नहीं है ना कि किस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है, तो कैसे पिक करेंगे। तो यहाँ पे पिक करना, वैल्यू को प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लिंक लिस्ट में, बट इंसर्ट करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो वही है, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से लिंक लिस्ट में, अदरवाइज एरे लिस्ट में वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा। एरे लिस्ट में वैल्यू को आसानी से पिक कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में पिक करने के लिए आपको पूरा लूप चला के उस वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में आगे मैं बताऊंगा ही, बट